जीसस, एक यहूदी नौजवान जिसने पहली शताब्दी में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिनकी कल्पना करना आज भी मुश्किल है। एक ऐसा मसीहा जिसने लोगों के अंदर से नकारात्मक शक्तियों को निकाला और उनका परिचय स्वर्ग से करवाया, जिसने मरे हुए को जीवित करके साबित किया कि वो आम इंसान नहीं है। कुछ लोग उसे भगवान का पुत्र समझते थे तो कुछ लोग भगवान, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ही सूली पर चढ़ा दिया। जीसस का जीवन बेहद रहस्यमय था। 12 वर्ष की उम्र में वो अचानक जेरूसलेम से गायब हो गए और 18 लंबे वर्षों के बाद वो वापस लौट आए। आखिर इन 18 वर्षों तक वो कहाँ थे? सूली पर चढ़ने के बाद क्या उनकी मौत हो गई थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके बाद भी जीवित थे? आखिर वो कौन सी प्रॉमिस्ड लैंड थी जिसके बारे में जीसस ने बात की थी? जीसस का बनारस से क्या संबंध था? आज के एपिसोड में हम इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे, इसलिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जीसस के अज्ञात वर्षों के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसके कुछ चिन्ह हमें नजर आते हैं। ये कहानी है जीसस के भारत के साथ संबंध की। जीसस का जन्म जेरूसलेम से 10 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बेथलेहम में हुआ था। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस में वर्णन मिलता है, जीसस के जन्म के बाद 3 व्यक्ति पूर्व से उन्हें ढूंढते हुए आए थे, जिन्हें 3 वाइस मैन के नाम से जाना जाता है। लोगों ने अनुमान लगाया कि वो लोग इराक, ईरान या सऊदी अरेबिया से आए होंगे, लेकिन किसी के दिमाग में भारत का ख्याल नहीं आया। इस बात का इशारा हमें इतिहास में जाकर मिलता है। लेबनान में 3000 वर्ष पुराना बालबेक टेम्पल मौजूद है, जिसे बनाते समय भारत के लेबर और हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इस बात के कुछ आधार मौजूद हैं। भारतीय कारीगरों ने जहां भी काम किया है वहां अपनी निशानियां जरूर छोड़ी हैं। बालबेक टेम्पल के पिलर्स के ऊपर आपको कमल दिखाई देते हैं, जो सिर्फ भारत में पाया जाता था, और लेबनान में ये फूल कहीं भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा हमारे भारत में अपने गुरु की पूजा करने का एक पारंपरिक तरीका मौजूद है, जिसे षोडशा उपचार कहा जाता है। इस अनुष्ठान के लिए पत्थर को इस तरह तराशा जाता है जिसमें 16 कोने मौजूद हों। इन्हें गुरु पूजा पीठ कहा जाता है। ऐसा ही एक गुरु पूजा पीठ लेबनान के मंदिर में मौजूद है। इससे पता चलता है कि इन 2 सभ्यताओं के बीच शुरुआत से ही व्यापार जारी है और भारत से लोग वहां जाते रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों भारत से लेबनान जाने का एकमात्र तरीका पैदल यात्रा करना था। जब वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लेबनान पहुंचे तो स्वाभाविक बात है कि वो काम करके वहां से वापस नहीं आए और वहीं बस गए। और शायद यही वजह थी कि उन लोगों में से किसी ने जीसस के जन्म के रूप में एक बड़ी संभावना को देखा और ये खबर भारत पहुंची। फिर भारत से 3 लोग वहां गए। ये लोग भी इतनी लंबी यात्रा करके जीसस के पास पहुंचे और उन्होंने जीसस के बड़े होने का इंतजार किया। फिर अचानक 12 वर्ष की आयु में जीसस जेरूसलेम से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, भारत में आध्यात्मिक दीक्षा देने की उम्र 12 वर्ष ही होती है। 18 वर्षों के बाद जीसस वापस जेरूसलेम लौटे। ऐसा माना जाता है उन 18 वर्षों के लिए जीसस भारत में थे, जहां उन्होंने गहन तपस्या और योग किया, और अब उनका व्यक्तित्व कुछ और ही था। अब उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान की चमक थी। अब जीसस कुछ वर्ष यहाँ रहे
और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, जीसस के दुश्मनों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जो उनसे बेहद प्यार करते थे, जिन्होंने उन्हें क्रॉस से उतारने का हर संभव प्रयास किया होगा। इतिहास में तरह तरह की बातें की जाती हैं, जैसे क्रॉस में लटकाने के बाद जीसस को उतार के एक ताबूत में रखा गया। कुछ लोगों के अनुसार उनका शरीर गायब हो गया, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जो उनके भारत के साथ संबंध को और भी ठोस करता है। कहा जाता है उनके प्रियजनों ने उन्हें क्रॉस से उतार लिया और लेकर चले गए। उन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई कि जीसस का शरीर गायब हो गया है। वहां एसेनी समाज के लोग भी रहते थे, जिनका कहना था कि उनके गुरु हिमालय से आए थे, इसीलिए जीसस को लेने आए वो 3 लोग भारत से हों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद इतिहास में हमें वर्णन मिलता है कि मैरी मैगडलेन कुछ साथियों के साथ पूर्व की यात्रा करती हैं। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाती और रास्ते में कुछ जगहों पर ठहरती हैं। ऐसी दुनिया में कई जगह मौजूद हैं, जैसे कि फ्रांस के दक्षिण भाग में मौजूद सेंट बॉम, जो आज भी ईसाइयों के तीर्थ का स्थान है। अब प्राचीन बनारस के इतिहास में वर्णन मिलता है कि 2 व्यक्ति मध्य पूर्व से बनारस आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल था, उसका नाम क्रिस्टो था, और दूसरे व्यक्ति का नाम थॉमस था। आज भी भारत में ईसाई लोग थॉमस के भारत आने का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, कुछ समय वाराणसी में बिताने के बाद थॉमस के दक्षिण भारत जाने का वर्णन मिलता है। वो तिरुवन्नमलई गए और उन्होंने योग का अभ्यास शुरू किया। फिर केरला जाकर एक छोटा सा मंदिर बनाया। फिर गुजरात जाकर उन्होंने देश छोड़ दिया। लेकिन जीसस के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन एक और ऐसा सबूत है जो जीसस को कश्मीर से जोड़ता है। कहा जाता है जीसस कश्मीर चले गए और वहां उन्होंने जीवन व्यतीत किया। उनकी मृत्यु दरअसल 71 वर्ष की आयु में हुई थी। वहां मौजूद लोगों का दावा है कि वहां जीसस की कब्र मौजूद है। ये समाधि कश्मीर के पहलगाम में मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग जीसस की कब्र मानते आए हैं। दोस्तों, अगर कश्मीरी लोगों को देखा जाए तो जातीय तौर पर उनका रूप भारतीयों जैसा नहीं है। दरअसल वो लोग यहूदियों से मिलते हैं। कहीं कश्मीर ही वो प्रॉमिस लैंड तो नहीं थी जिसकी बात जीसस ने अपने लोगों से की थी। क्या वो उन्हें यहाँ लाना चाहते थे? जीसस को भारत से जोड़ती ये कहानी कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है और ये किस्सा सदियों से चला आया है। हम इसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन सबूत कुछ ऐसा इशारा जरूर कर रहे हैं कि ईसा मसीह का भारत से गहरा नाता था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह के एपिसोड्स लेकर आते रहें। धन्यवाद।